Assalamualaikum class, my name is Riyanjit and I am your math teacher. क्लास सेकंड ईयर एक्सरसाइज 1.3 आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। उससे पहले एक मैं थ्योरम आपसे डिस्कस करता हूँ। वो थ्योरम यूज़ होना है क्वेश्चन नंबर 4 में। जब भी हमारे पास कोई लिमिट हो, उसमें एक आइडेंटिटी पाई जाए, मतलब 1 पाया जाए और उसमें ऐड हो रहा हो कोई भी वैल्यू, लेट्स सपोज हम n ले लेते हैं। जब भी कोई लिमिट हो, उसमें आइडेंटिटी के साथ कोई चीज़ ऐड हो रही हो और वही चीज़ उसकी पावर में इन्वर्स हो। जैसा कि यहाँ पे n था अगर हम n का इन्वर्स लें तो क्या होगा 1/n। जब भी ये कंडीशन पाई जाए तो ये सारा इज इक्वल होता है कांस्टेंट के e के। कोई भी लिमिट हो, वो लिमिट में 1 आइडेंटिटी एडिशन हो रही हो किसी भी वेरिएबल के साथ, किसी भी वैल्यू के साथ, उस वैल्यू की पावर इन्वर्स हो। जैसा कि 1/n का अगर हम इन्वर्स लें तो उल्ट कर देंगे, n ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे, n पावर। जब इस तरह की कंडीशन हो तो वो इक्वल होता है e के। कोई लिमिट हो, उसमें 1 एडिशन हो रही हो किसी भी वैल्यू के साथ, उस वैल्यू में इन्वर्स पावर हो। लेट्स सपोज हम जैसा कि यहाँ पे n वैल्यू थी, इसकी इन्वर्स पावर थी 1/n, जैसा कि यहाँ पे 1/n थी, इसकी इन्वर्स थी n। जब भी ये कंडीशन अप्लाई हो रही हो तो ये सारा इक्वल होता है एक e के। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हम इजीली इसको समझ सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर 2n। क्लास अकॉर्डिंग टू लॉ देखें, लिमिट पाई जा रही है, 1 में एडिशन हो रही है 1/n। तो अकॉर्डिंग टू लॉ लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटू 1/1 प्लस n। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास 1/n जो एडिशन हो रही है आइडेंटिटी में। इसका जब हम इन्वर्स लें, 1/n का इन्वर्स किसकी इक्वल होगा, इसके उलट, मतलब n की इक्वल होगा। मतलब इसकी पावर हमें चाहिए n, ताकि हम इस पूरे को किसकी इक्वल कर सकें, उस कांस्टेंट के इक्वल कर सकें। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पावर क्या पाई जा रही है 2n, तो हमने इसको ऐसे लिखकर होल की पावर 2 कर दिया, मतलब पावर्स अलग अलग कर दी। जब 2 दोबारा n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हम इसको अपना क्लोज कर सकें कांस्टेंट के अंदर, e के अंदर। अब देखें, लिमिट भी पाई जा रही है, 1 में एडिशन हो रही है एक वैल्यू और उस वैल्यू का इन्वर्स हमारे पास पावर की फॉर्म में है। तो ये सारा किसके इक्वल हुआ, e के, और उसके ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर, तो e का स्क्वायर हमारे पास, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। लिमिट पाई जाए, आइडेंटिटी में कोई भी चीज़ एडिशन हो रही हो और वो उसकी पावर भी हो, तो ये सारा किसकी इक्वल होता है क्लास, e के, और हम इसका क्या था स्क्वायर। इसी तरह अगर हम पार्ट नंबर 2 देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड आइडेंटिटी एडिशन हो रही है 1/n में और उसकी पावर है n/2 जी क्लास। अब फिर हमें क्या चीज़ चाहिए, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1 भी है, एडिशन का साइन भी है, 1/n। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें, इसका उल्ट करें तो पावर क्या आएगी n। लेकिन हमारे पास क्या है n/2, हम फिर पावर्स को अलग अलग कर देंगे, इसकी पावर n कर दी और होल की पावर 1/2 कर दी। जब ये दोबारा मल्टीप्लाई होगा पावर के साथ तो n/2 हो जाएगा। अब क्लास ये सारा हमारे पास क्या हो गया e, और उसकी पावर हमारे पास क्या है 1/2, तो इसका हमने लिख दिया e का अंडर रूट। ये आगे क्लास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी तरह पार्ट नंबर थर्ड है हमारे पास, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1 में एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1/n और उसकी पावर क्या है हमारे पास क्लास n जी क्लास हमें पता है फार्मूले में आइडेंटिटी में एडिशन होनी चाहिए किसी भी वैल्यू की और उसकी पावर उसके रेसिप्रोकल होनी चाहिए। अब क्लास यहाँ पे देखें, वैल्यू में हमारे पास क्या है नेगेटिव, लेकिन हमें क्या चाहिए पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पॉजिटिव ले लिया और वैल्यू के साथ नेगेटिव ले लिया। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोबारा हो जाएगा। ओके क्लास, अब हमारे पास वैल्यू क्या है 1/-1/n। अगर हम इसकी रेसिप्रोकल करें तो इसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल आएगा -n के, मतलब इसकी वैल्यू उलट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है पॉजिटिव n,
ये पॉजिटिव हमने कर लिया। अब हमने वैल्यू देखनी थी, वैल्यू थी 1/-n, इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर होगी, मतलब पावर क्या होगी -n, लेकिन हमारे पास क्या है पॉजिटिव n, तो हमने क्या किया, हमने -n एंड -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए क्लास माइनस माइनस प्लस n 1 जार n दोबारा हो जाएगा, मतलब हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, -1 एंड -1 से। अब देखें ये पॉजिटिव भी हो गया, जो वैल्यू है उस वैल्यू का इन्वर्स पावर भी है, तो ये सारा किसकी इक्वल आया e के, और इसकी पावर हमारे पास क्या है -1, तो इस इक्वल आ गया 1/e के। नीचे आगे पॉजिटिव हो गया, अगर आपने ऐसे नहीं करना तो ऐसे रहने दें, e की पावर -1, अगर -1 को पॉजिटिव करना है तो 1/, की फॉर्म में लिखते हैं। ये था क्लास हमारे पास पार्ट 3। सबसे पहले हमने क्या किया, उस वैल्यू को एडिशन की, पॉजिटिव किया, तो ये माइनस हमने उसके साथ लिख दिया, तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या बन गई -1/n। इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या बनेगा -n, लेकिन हमारे पास था n, तो हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया -1 के साथ, तो ये हमारे पास पूरी एक वैल्यू बन गई e, जो e किसकी इक्वल आ गया -1 होल पावर के साथ, उसका हमने पॉजिटिव करने के लिए 1/e कर दिया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। क्लास पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 4 की पावर n होल की पावर n। जी क्लास क्या चाहिए हमें, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 4/n। अब पावर का हम उल्ट करके लिखेंगे, तो पावर को उल्ट करके लिखेंगे, n ऊपर 4 नीचे, ये बनेगी इसकी पावर। लेकिन हमारे पास फार्मूले क्वेश्चन में सिर्फ n है, लेकिन हमें चाहिए n/4, तो हमने 4 के साथ डिवाइड भी कर लिया और 4 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया। ऐसा हमने क्यों किया, दोबारा 4 से क्रॉस होगा तो n बन जाएगा, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास कंडीशन पूरी हो जाए, 1 में एडिशन हो, जो वैल्यू उसी की रेसिप्रोकल उसकी पावर हो। अब ये क्लास क्या बन गया हमारे पास कंप्लीट e, और e की पावर क्या है हमारे पास 4, तो इज इक्वल टू आ गया e की 4। अब क्लास यहाँ पे क्या था 4/n, इसी का उलट हमारे पास पावर होनी थी, मतलब n/4, गिवन हमें सिर्फ n था, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, डिवाइड की फॉर्म में वो e बन गया, होल की पावर 4 बन गई, तो e की 4 हमारे पास इसका सिंपल फॉर्म आ गई। ये था क्लास पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x, और उसकी पावर है हमारे पास 2/x। ओके क्लास, अब हमने क्या करना है, दोबारा वही कंडीशन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x, वैल्यू ऐड हो रही है, इसी की रेसिप्रोकल करेंगे, वो हमारे पास वो क्या होगा 1/3x, जो वैल्यू होगी उसी का रेसिप्रोकल उसकी पावर होगी। लेकिन क्लास हमारे पास पावर क्या है 2/x, हमने क्या कर दिया 1/3x चाहिए, तो ये 2 हमने अलग ले लिया, x जो ऊपर था वो नीचे आ गया, लेकिन साथ हमने एक और ऐड किया 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब देखें पावर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 3 2 6 6 1 6/3x, तो ये क्या बनेगा 3 1 3 2 6, तो 2/x हमारे पास पावर दोबारा आ जाएगी। ऐसा हमने इसलिए किया क्लास, ताकि हम अपना थ्योरम कंप्लीट कर सकें कि जो चीज़ ऐड हो रही है वो उसी का रेसिप्रोकल हो, और जो रिमेनिंग पावर थी वो हमने साइड पे लिख ली। अब क्लास ये पूरा क्या हो गया हमारे पास e की पावर होगी 3 2 6, तो e की पावर 6 आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट क्लास करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 से हमारे पास क्लास ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 था, सॉरी रॉन्ग मिस्टेक हो गई, पार्ट नंबर 6 है, ये पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 4 हम मिस कर गए हैं। पार्ट नंबर 4 करता हूँ अब मैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इनटू 1 + 1/3n, 1 + 1/3n की पावर n। जी क्लास, दोबारा हमने थ्योरम अप्लाई करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, आइडेंटिटी में ऐड हो रहा है 1/3n, मतलब ये इसकी उल्ट क्या बनेगी पावर 3n ऊपर चला जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या है क्लास क्या है, गिवन में n है, हमें चाहिए 3n, तो 3n से हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और
डिवाइड भी कर लिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स को 3 3 से क्रॉस एन दोबारा आ जाएगा। ऐसा इसलिए किया ताकि सारा हमारे पास थ्योरम की इक्वल आए, ई की इक्वल आ गया, इसकी पावर क्या है 1/3, तो ये आ गया 3 का क्यूब रूट, या इसको ऐसे ही रहने देंगे 3 की पावर 1/3। इसी क्लास हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 6 पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।